ये मेरे गार्डन के ब्यूटीफुल होली होक। तो होली होक पे जो अभी सीड्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे बहन भाई जो सीड बनाने के शौकीन हैं, वो चाहते हैं कि एक बार ग्रो की हैं तो अपने घर में ही सीड्स तैयार हो जाएं। तो फूलों के पौधों के ऊपर पानी ना फेंकें, तो जो सीड्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। जब बन रहे हैं तो फिर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। आप अगर रोज़ ही उन्हें शावर कराते हैं तो पानी जो डालना है गमले के नीचे ही डालें। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, डबल शेड लिए हुए। तो अगर आप अलग अलग रंगों के फूल लगाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन से जो सीड तैयार होते हैं अगले टाइम वो लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग तरह के जो कलर आपके गार्डन में तैयार हो ही जाते हैं। तो इसके सीड्स किस तरह से चुनने हैं, वैसे तो इस पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, मैंने बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। फिर भी जो जो मुझे बातें याद आती रहती हैं तो वो मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने शेयर किया हुआ है कि इसके सीड्स हम लंबे टाइम तक जैसे बने रहने दें, ऊपर ही रहने दें, पौधा पूरा सूख जाए तो हम सोचते हैं कि आज चुनेंगे कल चुनेंगे, क्योंकि गार्डन में ढेरों हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, टाइमली इनके सीड्स को आपने चुन लेना है। तो इसके सीड्स जो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आपने चुनने हैं और किस तरह के नहीं चुनने हैं। तो अभी मैंने इसके सीड्स चुने हैं, मैं ये दिखा रही हूँ कि जैसे ये ग्रीन कलर के हैं ना, ये नहीं चुनना है, तो इस तरह से ये चुन लेना है और इसको बड़े लंबे टाइम तक हम रहने देते हैं तो ये खुल के अपने आप ही बिखर जाएंगे। तो इस तरह से अभी आप कलेक्ट कर लीजिए, तो नीचे से कैंची से कट कर लीजिए, पूरे के पूरे आ जाएंगे। पर किस तरह से आपको रखने हैं। अच्छा, इनके सीड्स के साथ एक इशू क्या होता है, हमेशा ही मैंने देखा है इनके सीड्स के बीच में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इसलिए इनके सीड्स ऐसे उतार के बंद ही नहीं रखने हैं, तो उन्हें खुला छोड़ देना है और वैसे ही सुखाने हैं, ताकि उनके बीच में जो कीड़े तैयार हैं, कीड़े रहते हैं, तो वो हमारे निकल जाएं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मैंने किस तरह से अभी कलेक्ट किए हैं। तो मैंने ये कुछ अभी सीड्स इसके कलेक्ट किए हैं, तो इस तरह से ये खोल लें और ये ऐसे बंद, ऐसे नहीं रहने चाहिए। तो इसके अंदर कीड़े होते हैं, तो काफ़ी कुछ कीड़े मैंने अभी धूप में डाल दिए थे जब तक गार्डन में पानी दे रही थी। तो ये ऐसे खोल लें, इस तरह से ये खोल लें, तो छोटे छोटे कीड़े थे, तो धूप में आप रखेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इस बार मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा कीड़े नहीं थे, नहीं तो पूरे भरे रहते हैं जहाँ, तो फिर लंबे टाइम तक हम पौधों पे ही इन्हें रहने देते हैं सीड्स को, तब ये इशू होता है। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई सीड चुनने के शौकीन है इस तरह से चुन लें और फिर इन्हें खुला करके, वैसे तो ये सूख गए हैं, फिर भी मैं 3-4 दिन इनको चाहे तो आप धूप में रखो, पर होली के आसपास जो हवाएं बहुत चलती हैं, उड़ने का डर भी रहता है। तो किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि हवा नहीं चल रही है, थोड़ा पत्थर रख दें बीच में ताकि हवा चले तो उड़े नहीं साइड में। और ये तो सूख गया है, बस कीड़े जो हैं छोटे छोटे होते हैं, वो अभी तो थे कीड़े मेरे को दिख रहे थे, तो शायद निकल गए होंगे। तो फिर मैं और काम करने लग पड़ी, और 1-2 मैंने वीडियो बनाए किसी और चीज़ के। तो अभी तो कोई कीड़ा मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये एक अभी मुझे दिखा, ये देखिए, ये इस तरह से ये है, ये पत्तों के बीच में ये देखिए, ये आ रहा ना, गिर गया ये नीचे। तो ये इस तरह से कीड़े खूब सारे होते हैं इनके, तो पता नहीं ये सीड खराब करते हैं कि खाते हैं, क्या करते हैं।